है ना। लैंड एंड बिल्डिंग इसको बोलेंगे एसेट्स पे ले जाएंगे, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, एसेट्स, एसेट्स एंड एसेट्स एंड एसेट्स। जहां तक गुडविल का सवाल है, देखो गुडविल आपको नीचे बोल ही दिया कि गुडविल का वैल्यू करना कितना है। ये जो गुडविल यहाँ पे 12 है वो आपको कितना कर देना है, 160 कर देना है, बच गए। अगर ऐसा नहीं बोला होता ना, और नीचे अगर आपको ऐसा बोल दिया होता गुडविल फाइंड करो सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो आपको पहले गुडविल का कार्यक्रम करना पड़ता, वो कल वाला एग्जाम्पल हो जाता इतना लेंथी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग यहाँ 240 लेना है, यहाँ है कितना, यहाँ 110 है, लेना कितना है 240, इसको 240 कर देना है। तो बताओ वैल्यू कितने से बढ़ी, वैल्यू कितने से बढ़ी, 1,30,000 से वैल्यू बढ़ी ना। और जितनी वैल्यू बढ़ी ना, याद रखना इतने से आपको डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट देना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में ये समझना है, सर इससे पहले तो एग्जाम्पल में ऐसा नहीं करते थे। अरे इससे पहले एग्जाम्पल में बोलते कहां थे, इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल किए वहां कभी ऐसा बोला था कि डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करो, तुम्हें कोई परसेंटेज दिए थे, नहीं, पहली बार दिए। ये जो वैल्यू बढ़ रही है ना सर, 110 से 240 हो रही है, जो वैल्यू बढ़ी 130, इस पर तुम्हें डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट देना है। ऑन दी अदर हैंड प्लांट एंड मशीन यहाँ 130 है, नीचे कितना बोल दिया प्लांट एंड मशीन, नीचे बोल दिया प्लांट एंड मशीन 120, यानी वैल्यू कितने से कम हो गई, 10,000 से वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पे भी तुम्हें डेप्री का इफेक्ट देना है, याद रख, सुन मेरी बात सुन, अगर वैल्यू बढ़ेगी ना तो डेप्रीशिएशन भी बढ़ेगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर वैल्यू कम हो जाएगी ना तो डेप्री भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, दिखाता हूं तुम्हें पूरा एग्जांपल करके, ठीक है। ये रहा आपका पूरा सम, स्टार्ट करें, कौन सी मेथड से करना है, ऑलमोस्ट एवरी मेथड से कर देना, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से, ईल्ड वैल्यू मेथड, एवरीथिंग, सब कुछ कर दो, जो आता है सब कुछ कर दो भाई, ऐसा हो। चला स्टार्ट नाउ। अब देखो आप घर पे ट्राई तो करो एटलीस्ट, आपको कितना आता है पहले एक बार करके तो देखो कि भाई फाता है कि नहीं मुझको। मेरे जो मार्क्स आते हैं वो प्रभु की कृपा तो नहीं है। चलिए कौन सी मेथड से करना है मुझे, इंट्रिंसिक वैल्यू, देखो वैल्यू ऑफ अ शेयर, वैल्यू वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू, इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या था, नेट एसेट्स, net assets available for equity shareholder डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर्स। चलिए नंबर्स तो मुझे पता ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन नंबर्स, नंबर्स सो इजी। 2 लाख टोटल शेयर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है, डिवाइड कितने से कर दूंगा मैं इसको, 100 से, सो नंबर्स कैन बी इजीली फाइंड आउट, 2000। मुझे ढूंढना है नेट एसेट्स, तो लिखेंगे यहाँ पे मेरे साथ, नेट एसेट्स अवेलेबल, ये तो तू बच गया ऑब्जेक्टिव के बहाने, वरना सोच कितने बड़े बड़े एग्जांपल आते, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितनी एसेट्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए पहले क्या लिखेंगे, एसेट्स, याद रखना जब एसेट्स लिखो और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करो, आई एवरी टाइम आई यूज्ड टू राइट, दिस टाइम अगेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आता है, गुडविल आता है, हर एक इंटेंजिबल एसेट्स आती है, क्या नहीं आता है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आती है। चलो बताओ कौन कौन सी एसेट्स थी, सी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, सी द क्वेश्चन,
पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड गुडविल। अब जिसकी रिवाइज वैल्यू दी होगी उसकी रिवाइज वैल्यू लेंगे यार, जिसकी नहीं दी होगी उसकी नहीं लेंगे, बात खत्म करेंगे, ठीक है ना। चल किस किस की रिवाइज वैल्यू दी है? लैंड एंड बिल्डिंग इज रिवैल्यूड हाउ मच? 240. Plant and machine they said how much? 120. Patent and trademark 20. फिर stock 48. No revised value. Debtors कितना करना है बता? Hello, see the adjustment number. Second, out of total debtors, it is found that debtors of 8,000 are गंदे, 8,000 गंदे है, bad है, जो bad है वो काम का नहीं है, तो गुड डेटर्स कितना आ गए? 88 माइनस 8 कितना आ गया? 80. बैंक बैलेंस 52 एंड गुडविल रिवाइज वैल्यू, गुडविल की रिवाइज वैल्यू कितनी है? 160. इट इज गिवन इन द एग्जाम एडजस्टमेंट, ये आपको एडजस्टमेंट में दे दिया है, इंफॉर्मेशन में दे दिया है। लेस लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं। Only one liability is given, that is sundry creditors. There is no change in the value. It is 1,88,000. Add in case there is a notional call, but there is no notional call. Notional call, the question of notional call arises only when there are two types of shares are given. Only one type of share given, there is no question of notional call. Dash unless preference share capital. No preference share capital. बताओ कितना आया जल्दी? 5,32,000. 5,32,000. Very good. चलिए 532. So we have an answer now. 532. Put 532 here. Divide by 2. अंडे चुरा लिए. 2 2s are 2 6s are 2 6s are. Am I right? 266. Hello. This we did with the help of intrinsic value method. Now दूसरा मेथड भी पूछा है. डन ना? इतना समझ में आया? चलिए दूसरा मेथड इल्ड मेथड से पूछा है ना. वैल्यू ऑफ अ शेयर. अब पहली बात तो दिक्कत होती है उसकी फॉर्मूला की. पूछू फॉर्मूला में आप लोगों को, बोलो आपको याद है क्या? मैं कह सकता हूं कि हार्डली 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनको फॉर्मूला आती होगी. मारो सरत बोलो. पांच बच्चे ऐसे हो गए आप में से जो फॉर्मूला जानते होगी अभी भी, चैप्टर खत्म होना है फिर भी. चलिए वैल्यू ऑफ अ शेयर है ना. कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम? कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड. यील्ड में दो मेथड थी. यील्ड में दो मेथड थी अगर आपको याद हो तो. एक तो था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड
and second is expected rate of earning. मैं कर रहा हूं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड से, पहले वाली मेथड से। उसमें फॉर्मूला क्या थी, ऐसा कुछ था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड into what, paid up value of shares. Tell me the normal rate and paid up value. Normal rate given in the example is 10% and paid up value of share is 100. याद रखना यहाँ पे पर शेयर लेना है, पर शेयर, एक शेयर का, एंड ऊपर आता है क्या, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ये हमको ढूंढने का होगा, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। ऊपर वाला पार्ट हिस्सा दिया नहीं है, चलिए ढूंढते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ये ढूंढने के दो तरीके हैं, एक तो था एवरेज ऑफ लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, पिछले सालों का आपको एवरेज दिया गया हो, और लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सी आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला में कौन कौन सी चीज नोटेशंस है कैसे फाइंड करने का, वरना आपको लिंक ही नहीं मिलेगी, आप सीक्वेंस ही नहीं कर पाओगे एग्जांपल को कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा। इसको ढूंढने के दो तरीके थे, पहला वाला तरीका जो था ना वो हम काम नहीं आ सकता, दूसरा वाला तरीका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ढूंढने का दूसरा तरीका क्या था, प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, ये था। आया ना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय नहीं सर याद, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100, क्योंकि आपको रेट चाहिए ना। सी यू आर लुकिंग फॉर अ रेट एंड दैट इज व्हाई यू डूइंग मल्टीप्लाई विद 100। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट वी नो 2 लाख। यहां टोटल चाहिए, सी यहां पे टोटल चाहिए होता है, और यहां हमको पर शेयर चाहिए होता है। ये फर्क है दोनों के बीच में, ध्यान रखना कहां पे क्या फर्क आ रहा है। जब तक खुद करोगे नहीं पता चलेगा नहीं। एंड ऊपर चाहिए हमको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो अभी ये ढूंढना पड़ेगा हमको, कहीं कुछ सीधे सीधे दिया ही नहीं। अब ये ढूंढना पड़ेगा प्रॉफिट अवेलेबल, कैसे मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, लिखो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। बताओ आपको कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 2012-13 से आया ना, 2012-13, फिर 13-14, फिर 14-15, कितना प्रॉफिट है,
प्रॉफिट कितना 80 90 and 106. सुनो प्रॉफिट में कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, मेरी बात सुनो। प्रॉफिट में आपको एडजस्टमेंट करना है, एक तो रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वो आपको बोला है रिजर्व में ट्रांसफर करो। फिर प्रॉफिट में आपको एक बैड डेट्स की इफेक्ट देनी है, किसी साल में बैड डेट्स हुआ था। फिर आपको डेप्रिसिएशन की इफेक्ट्स देनी है, इतनी इफेक्ट्स देनी है। बताओ बैड डेट्स कब हुआ? हेलो, बैड डेट्स कब हुआ है? 14-15 ना? अरे जल्दी बताओ, ये रहा ना बैड डेट्स। हेलो, अरे इधर देख इधर, ये 88,000 में से 8,000 माइनस किया कि नहीं? तो ये 14-15 के रिकॉर्ड्स है ना सब। तो 14-15 का प्रॉफिट भी तो कम होगा। बैड डेट्स की इफेक्ट क्या आती है? बैड डेट्स की दो इफेक्ट आती है, एसपी में से माइनस करो एंड प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड। ये सबके लिए कॉमन थोड़ी है, वो सिर्फ 14-15 में ही आएगा ना। से यस, हाँ बोलो। चलो अब दूसरी बात बताओ, डेप्रीशिएशन का इफेक्ट, डेप्रीशिएशन का इफेक्ट हम एवरेज में देंगे या सभी साल में देंगे? एवरेज निकाल के एक ही बार डेप्री लिख दूं या हर साल लिखूं डेप्रीशिएशन? पीछे कैसे जाएंगे हम? हर साल जाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा ना आपको। आपको ऐसा बोल रहे हैं कि 14-15 में, मेरी बात सुनो, थोड़ा कॉमन सेंस से काम लो। 14-15 में एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, एक एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब एसेट की वैल्यू जहां बड़ी होगी वहां डेप्रिसिएशन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक काम करूं ना, मैं डायरेक्ट एवरेज में से माइनस कर दूं, क्योंकि वैसे भी एवरेज तो निकालना पड़ेगा मुझको। ये वाला एडजस्टमेंट नहीं है नित्य, ये वो वाला एडजस्टमेंट नहीं है कि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो रेवेन्यू में डाल दिया, ऐसा नहीं पूछा है। ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस था तो कैपिटल में डाल दिया, ऐसा नहीं पूछा है जो तुम्हें हर साल करना पड़े। दोनों पॉइंट को मिक्स मत करना। अब तक हम गुडविल में क्या करते थे, गुडविल के चैप्टर में क्या करते थे कि एक मशीन खरीदा, वो मशीन हमने प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड डाल दिया, हम अब उसको एसेट साइड डालेंगे तो हर एक साल डेप्री आएगा। ये वो वाला एडजस्टमेंट नहीं है। जब भी ऐसा एडजस्टमेंट आए कि एसेट की वैल्यू बढ़े या कम हो और डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट देना हो, तो ऑलवेज एवरेज में करोगे। कहां करोगे? एवरेज में। एंड दूसरा, रिजर्व भी तो हमको एक ही बार करना है ना, 3-3 बार क्यों करें? डायरेक्ट हम एवरेज में से कर देंगे। सो यहां पे ये बात खत्म हुई, और दूसरा कोई एडजस्टमेंट नहीं था आई थिंक। 80, फिर कितना है 90, और ये कितना है? ये होगा 98। एम आई राइट? बताओ, आपको वेटेड एवरेज से करना है। हेलो, इसको वेट देना है 1, इसको 2, इसको 3। 80 into 1 80, 90 into 2 180, 90 into 3 294। चलिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ टोटल कितना हुआ, टोटल सबका 294, 180 एंड 80 टोटल। फाइव लाख 54,000। 5,54,000 54,000। 5,54,000 is the total. Divide by weight. Weight is 1, 2 and 3 and 5, sorry 6. So average profit is 92,333। ऐसी फिगर भी आ सकती है, फिगर तो फिगर है, कैसे भी फिगर आए भाई, है ना। डर मत जाइयो कि सर ये 333 आया, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, नहीं भाई, आपकी प्रैक्टिस आपको डर से दूर भगाएगी। ये एवरेज आ गया। चलिए अब हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, लेस एडिशनल डेप्रीशिएशन बिकॉज ऑफ व्हाट, इंक्रीज, बिकॉज ऑफ राइज इन द वैल्यू, है ना। बोलो कितनी वैल्यू बढ़ी थी, देखो यहां लिखा है मैंने, कहां गया, कहां लिखा था मैंने, कितनी वैल्यू बढ़ी थी, 130 ना। हाँ सर। याद है ना, वो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है 130, इस पे 10% डेप्रिसिएशन, कितना बोला है डेप्रिसिएशन इस पे लैंड बिल्डिंग पे, 5%। 5%। अरे 5 लेना, 5% ले, बोल कितना आएगा 6500। वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। एड एडिशनल डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू, मशीन की वैल्यू 10,000 से कम हो गई थी, इस पे 10% डेप्रिसिएशन 1,000 प्लस हो जाएगा। हेलो, अब बताओ कितना आया, जल्दी जल्दी करो। 8,6,833। 8 8,6,833। 8,6,833। मई से रिजर्व करना है, मई से रिजर्व कितने परसेंटेज था, 25%, माइनस कर 25%, 708। 21,708। चल माइनस करके बता कितना आया, 65,125। 65,125। उफ, आखिर मिला तो सही प्रॉफिट 65,125। चल जल्दी जल्दी फटाफट 65,125। अभी कहाँ रखेंगे उसको, इधर रख देंगे भैया, किधर, इधर 65,125 into 100 कितना आया, 32.56। चलो जल्दी, हाँ सर। 32.56%। अब इसको रख देंगे ए इधर, and that is why your answer is 325.6। चल चल फटाफट खत्म हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी, हो गया।
ये 2 मेथड खत्म किए हमने। ओए जोखम, ये हमने पहले किया इंट्रिंसिक वैल्यू से, इधर गया। ये हमने कर दिया इंट्रिंसिक वैल्यू से, ये हमने कर दिया 325.6 इल्ड मेथड से। और एक मेथड पूछी है, देख लिख लास्ट में, लिख तो फेयर वैल्यू मेथड। बोल क्या है उसकी फॉर्मूला, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस yield method divided by 2। इंट्रिंसिक से कितना आया था 266, 8 से कितना आया था, क्या था वो 356, क्या 325.6 डिवाइड बाय 2 0.60, 6 5 11 7 2 9 6 5 591 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 2 2 4 2 9 18 2 5 295.8